बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे IMF की एक और शर्त पूरी। वजीर आजम ने बिजली 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 मराहिल में होगा। 1 जुलाई से 3.50 रुपये फी यूनिट इजाफा होगा। इसी तरह 1 अगस्त से 3.50 रुपये बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को बिजली 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। IMF की एक और शर्त पूरी। वजीर आजम ने बिजली 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 मराहिल में होगा। 1 जुलाई से 3.50 रुपये फी यूनिट इजाफा होगा। 1 अगस्त से 3.50 रुपये बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को बिजली 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। बिजली महंगी करने के बावजूद नायाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 720 मेगावाट। शहर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली बंद की जा रही है। शदीद गर्मी और हब्स में शहरियों का बुरा हाल। बिजली महंगी करने के बावजूद नायाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 720 मेगावाट। शहर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली बंद की जा रही है। शदीद गर्मी और हब्स में शहरियों का बुरा हाल। मॉनसून रंग जमाने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। मरकजार कॉलोनी, सब्जाजार, सेक्रेटेरिएट, डेविस रोड, मॉल रोड भीग गए। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। शहर में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि वास्ता का अमला नकासी आप के लिए सरगर्म है। मॉनसून रंग जमाने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जल थल एक हो गया। मरकजार कॉलोनी, सब्जाजार, सेक्रेटेरिएट, डेविस रोड, मॉल रोड भीग गए। माहिर मौसमियात चौधरी असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये मानसून का स्पेल कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अभी जो आज से जो मानसून का नया स्पेल शुरू हुआ है जी, अभी कोई 8 तारीख तक जारी रहेगा। और इसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कि दोनमा में अच्छी बारिश होगी। और आज जो लाहौर में स्पेल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो 14 मिलीमीटर जोहर टाउन में रिकॉर्ड की गई है। बाकी तकरीबन सारे लाहौर में बारिश हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा यही बारिश थी। और आने वाले दिनों में टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और जैसे आज मैक्सिमम 37 था, लेकिन कल और परसों इसमें मजीद कमी आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। मरकजार कॉलोनी, सब्जाजार, सेक्रेटेरिएट, डेविस रोड, मॉल रोड भीग चुके हैं। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। शहर में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। वास्ता का अमला नकासी आपके लिए सरगर्म है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी आई है। शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं, जबकि मौसम भी खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। शहर में 82 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने मास्क लाजमी करार दिया। मवेशी मंडियों में ख़रीदारी के लिए जाने वालों पर मास्क की पाबंदी लाजिम करार दी गई। कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 3.6, जबकि पंजाब भर में कोरोना की मुस्बत शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शहरी कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन लगाएं। ऐसे शहरी जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं मगर 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया तो फ़ौरन एक बूस्टर डोज लगाएं। और कोरोना से बचाव सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करके ही है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों और स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए बड़ा फैसला। नए माली साल में शामिल लाहौर के तरक्याती मंसूबों को मंजूर कराने के लिए डेडलाइन जारी कर दी। महकमा हाउसिंग पंजाब ने LDA, PHA, वासा को मरासला जारी किया। मरासले के मुताबिक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा और PHAs को भी पाबंदी करना होगी। मंसूबों और तरक्याती स्कीमों के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी से 21 जुलाई तक लाजमी मंजूरी करानी होगी। प्रोविंशनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी की डेडलाइन 31 जुलाई मुकर्रर की गई। PND की PWP से मंजूरी कराने की डेडलाइन 31 अगस्त तक होगी। माली साल में मंजूर शुदा ADP स्कीमों का वर्क ऑर्डर जारी करने की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर की गई। वक्त पर वर्क ऑर्डर जारी करने से रवा माली साल में तकमील के अथॉरिटीज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स को 9 माह मिल सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद के हुक्म पर डेडलाइन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और कमर्शियल गाड़ियों के टोकन पर इनकम टैक्स में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। नई रजिस्ट्रेशन के विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर के लिए 200% इजाफा, कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स में बड़ा इजाफा। 1300 सीसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में पहली दफ़ा कीमत का 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद करके वसूल करना शुरू कर दिया गया। नए माली साल में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र में बड़ा इजाफा किया गया है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स में बड़े इजाफे के बाद एक्साइज ने वसूलियाँ शुरू की। गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर विद होल्डिंग टैक्स 5 साल की बजाय 10 साल तक वसूल किया जाएगा। कबल अज़ीं 5 साल बाद गाड़ी की ट्रांसफ़र विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दी गई। नई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पर नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 200% इजाफा किया गया। कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स की शरह में भी इजाफा किया गया। नॉन AC 20 सीट पर या उससे बड़ी गाड़ी पर टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स फ़ी सीट 300 रुपये से बढ़ाकर फाइलर के लिए 2500, नॉन फाइलर के लिए 5000 किया गया। काचा और पाइन एवेन्यू मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद होने के बावजूद खरीदार कानों को हाथ लगाने लगे। शदीद महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। मंडियों में बेहतर इंतजामात ना होने के सबब व्यापारी भी परेशान हैं। हवाएं चलने से जानवरों के टेंट उखड़ गए तो कहीं बारिश के सबब मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में जानवर खरीदने के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा है। ताहम अब की बार जानवर खरीदारों की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। खरीदार कहते हैं कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने की वजह से कुर्बानी बजट से दूर हो गई है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि सारा साल जानवरों की अच्छी परवरिश करने के बाद कम कीमत पर कैसे फरोख्त कर दें। महंगाई की वजह से वो बता रहे हैं कि रेट बहुत ज्यादा है। बहरहाल जानवर उतने का है नहीं जितने वो पैसे बता रहे हैं। इन्होंने 24 लाख मांगा है। अच्छा, इनसे पहले कल लगाया था 12 लाख। अच्छा, नहीं माने। आज फिर सुबह के आए, इनके पास ही बैठे हैं। अच्छा। चाय बोतल भी इन्होंने पिलाई है, लेकिन इनको 14 लाख भी दिए, अब 16 लाख दे रहे हैं। ये कराची में मेरे जानवर हो तो 60 लाख रुपए के हैं। इनका तो मोल ही कोई नहीं। 2 साल मैंने परवरिश की है इनों की, इतना तो मैंने खिला दिया 16 लाख रुपए। इतने रेट थोड़ा मिलते कि मजबूर हाँ कि बेचे असी बनी बैठे हाँ, मजबूर हो गए, बड़े मजबूर हो गए। मवेशी मंडियों में लगे जानवरों के टेंट्स को तेज हवा से महफूज रखने के लिए ठोस इकदामात का फुकदान नजर आता है, जबकि बारिशी पानी की निकासी का मरबूत निजाम भी तश्कील न दिए जाने के सबब व्यापारियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बाज जगह तेज हवा चलने से शेल्टर गिरे तो किसी जगह कीचड़ और कई फुट पानी जमा होने की वजह से व्यापारियों और खरीदारों को दिक्कत उठानी पड़ी। हम क्या करें, ये तो हुकूमत का काम है ना इसको बनाना। तो नीचे पानी है और जानवर की कीमत है लाख रुपए, तो 40,000 कहते हैं, ये ले जाओ। महंगाई के शदीद तूफान में जानवरों की होशरुबा हद तक बढ़ती कीमतों के बाइस शहरी कई घंटे की मुशक्कत के बाद भी जानवर खरीदने में नाकाम रहे। ईद कुर्बान करीब आने के बावजूद व्यापारी अपने दाम पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ खरीदार अपनी पसंद और बजट के लिहाज से जानवर खरीदने की भरपूर कोशिश करता नजर आ रहा है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। एक साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात पर ताहिर खुर्शीद को कल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के विजिलेंस विंग ने साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को कल तलब किया। करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए ताहिर खुर्शीद को सुबह 11 बजे पेश होने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन ने डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की वसातत से ताहिर खुर्शीद को तलबी का नोटिस जारी किया। ज़राए के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद पर अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी भारी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर की मंजूरी के लिए भी करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने सड़कों की तामीराती प्रोजेक्ट के इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए भारी रिश्वत लेने के इल्ज़ाम पर महकमा मवासलात के साबिक चीफ इंजीनियर और ताहिर खुर्शीद के मुबैना फ्रंटमैन वसीम तारिक को एक माह कबल गिरफ्तार किया था। PHA का LDA कंट्रोल स्कीम्स में घरों के बाहर ग्रीन एरिया मेंटेन करने का लाजमी कानून नाफिज करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कल से अवामी आगाही नोटिस जारी होंगे। शहरियों को घरों के बाहर भी ग्रीन एरिया मेंटेन करना होगा। DG PHA उमर जहांगीर ने नोटिस जारी करने की मंजूरी दी। DG ने लीगल एडवाइज़र से मुशावरत के बाद कानून पर अमल दरामद का फैसला किया। शहरी घर के अंदर लॉन के साथ बाहर लॉन को भी मेंटेन करने के पाबंद होंगे।
अमल दरामद न करने वालों को मजिस्ट्रेटी इख्तियारात के तहत नोटिस जारी होगा। DGPHA का कहना है कि नोटिस और सज़ा के बावजूद लॉन मेंटेन न करने वालों के लॉन PHA मेंटेन करके बिल वसूल करेगा। शहरियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए मुहिम भी चलाएंगे। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद खोखर की इंतखाबी मुहिम जारी है। मलिक असद खोखर ने मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीदवार बराए PP 168 मलिक असद अली खोखर ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मोहम्मद शब्बीर हुसैन भट्टी एडवोकेट से मुलाकात की। इस मौके पर तलहा बल्कि भी मलिक असद खोखर के हमरा थे। इसी तरह मलिक असद खोखर आशियाना रोड बैंक स्टॉप पर राना मुनीर हुसैन, शादाब कॉलोनी में हाफिज मुशर्रफ, शरीफ गुजर और महबूब गार्डन शादाब कॉलोनी में फ़िरोज़पुर रोड पहुँचे। मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से लीगी उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मलिक असद अली खोखर ने अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा कि हल्के की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर इलाका मकीनों ने मलिक असद खोखर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर अहम इजलास हुआ। ईद कुर्बान की आमद पर अशियाए ज़रूरिया की फ़रोख्त को सरकारी नरखों पर यकीनी बनाने का फ़ैसला। ईद के अयाम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने चौसा, आम, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत करते हुए कहा इनकी फ़रोख्त को सरकारी नरखों पर यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने आटे की सप्लाई को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने की हिदायत की। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। 8 ता 12 जुलाई को सर्विस फराहम करने वाले अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से DG बराए यूरोपियन यूनियन और खारजा अमूर वजारत सेहत तुर्की की मुलाकात हुई। गवर्नर से लाहौर में तुर्की के काउंसल जनरल अमीर औजवी ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सेहत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब से मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म रुबीना खुर्शीद आलम भी मिली। तालीम के फ़रोग के लिए गुफ्तगू की। गवर्नर और तुर्किश वफ़द के दरमियान मुलाकात में पाक मेडिका एक्सपो और हेल्थ बिजनेस फोरम के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात, मुहब्बत, अखुवत और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तेवार हैं। सेहत, तालीम, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग देने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अवामी सतह पर राब्तों को फ़रोग देने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए माहिरीन के वफूद के तबादले होने चाहिए। बाद अज़ां गवर्नर पंजाब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर रुबीना खुर्शीद आलम ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। रुबीना खुर्शीद आलम ने गवर्नर पंजाब को अक़वाम मुत्तहिदा की पायदार तरक्की के अहदाफ की तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने गवर्नर पंजाब से यूनिवर्सिटीज़ में SDG को सिलेबस का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की। गवर्नर पंजाब ने कहा यूनिवर्सिटीज़ में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कंसोर्शियम बनाए जा रहे हैं। SDG के अहदाफ इंसानियत की बेहतरी के लिए तरतीब दिए गए। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि उसमें अपना किरदार अदा करें। नीदरलैंड के सफ़ीर वाउचर प्लम का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद और नायब सदर हारिस अतीक से मुलाकात की। नीदरलैंड के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, मैरीटाइम, शिपिंग, ज़राअत, लॉजिस्टिक और दीगर शोबों में जॉइंट वेंचर्स पर गौर करें। मुलाकात में सफ़ीर ने कहा कि नीदरलैंड पाकिस्तान के साथ अपनी महारत और इल्म बांटने के लिए तैयार है। GSP+ स्टेटस को जारी रखने के लिए पाकिस्तान को तमाम कन्वेंशंस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। नीदरलैंड पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत तिजारती ताल्लुकात और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फ़रोग देने का ख्वाह है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए नीदरलैंड की मार्केट के पोटेंशल से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि 200 साल कबल डिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक वफ़द लाहौर भेजा था। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से नीदरलैंड को पूरे यूरोप में एक अहम तिजारती पार्टनर समझता है। दो तरफ़ा तिजारत का हजम $2 अरब से तजावुज़ कर गया, जो नहायत खुश आइंद है।
पाक मेडिका तुर्किश हेल्थ एक्सपो नुमाइश का इनेकाद रवां साल अक्टूबर में किया जाएगा। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए तुर्किश वफ्द ने एक्सपो सेंटर लाहौर का दौरा किया। पाक मेडिका तुर्किश हेल्थ एक्सपो नुमाइश का इनेकाद रवां साल 6 से 8 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक़िद होगा। तुर्किश वफ्द ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया। CEO एक्सपो सेंटर मरियम खावर ने तुर्किश वफ्द को खुशामदीद कहा और तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सन डॉक्टर यज़दुल्ला और CEO एक्सपो सेंटर मरियम खावर ने तुर्किश वफ्द को एक्सपो के मुख्तलिफ हॉल का दौरा कराया। Result of COVID issue, we couldn't these events. By the way, for this year, we are planning to make the 8th month before. That means we have worked more than 1 year for that event. As a result of some issues, international issues, you know, the Ukraine and the Russia war and the other issues. So as to do that, we have to postpone till to now. But now we brought and arranged a wonderful Turkish society and also the Pakistan collaboration, as Dr. Riyadullah said. There are a lot of, important points, important topics will be covered in that event. This potential is unbelievable. महंगाई के तूफान में होटल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लाहौर होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के अहदेदारान की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर गुलरेज खटक का महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाली होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन आसिफ खान ने की। सदर गुलरेज खटक, नायब सदर सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी, नायब सदर अरशद गुज्जर, सदर रेलवे स्टेशन जोन खालिद महराज, मियाँ फ़याज, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी, सेक्रेटरी फाइनेंस हाजी खालिद शहजाद, डॉक्टर एहसन महमूद, असगर आवान, खिजर अमीन, मुश्ताक आवान समेत चौधरी फारूक समेत तमाम जोनल सदूर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन आसिफ खान का कहना था, महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए, अवाम महंगाई और गुर्बत के सैलाब में डूब रहे हैं। सदर गुलरेज खटक ने कहा कि अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 16,000 असातिज़ा की भर्ती का फैसला। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे गए मरासले में कहा गया कि भर्ती के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में इकदाम उठाए जाएँ। असातिज़ा की भर्ती का अमल इंतहाई शफाफ बनाने का कहा गया। दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड और यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑटो फाइनेंस के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। दुबई इस्लामिक बैंक और यूनाइटेड मोटर्स के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड और यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब यूनाइटेड हाउस जोहर टाउन में हुई। दुबई इस्लामिक बैंक की जानिब से रीजनल सेल्स हेड M इशफाक, यूनाइटेड मोटर्स की जानिब से GM सेल्स एंड मार्केटिंग मोहम्मद अफजल ने MOU पर दस्तखत किए। MOU के तहत यूनाइटेड अल्फा शहरियों के लिए 1000 cc कार फराहम करेगी। शहरियों को खुसूसी पैकेज के तहत फौरी डिलीवरी, कम से कम मार्कअप रेट, ऑयल एंड ऑयल फिल्टर के साथ ट्यूनिंग सर्विसेज, 6 माह तक की इजाफी वारंटी की ऑफर्स भी दी जाएंगी। बैंक है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो है पहले इस्लामी बैंकों में से है और हमारे CEO साहब जुनैद अहमद साहब का बड़ा फोकस है हमारी इस ऑटोस की प्रोडक्ट के ऊपर और प्रीमियर टाइप की जो हमें इस्लामिक सर्विसेज हैं, जो इसमें हमारा शरिया बोर्ड है वो वक्तन फ़वक्तन देखता है, इसको विजुलाइज़ करता है, एनालाइज़ करता है, प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को वो मीट करता है। और इसी तरह से हमारे जो ग्रुप हेड है नवीद साहब और सैयद उमर रहमान शाह जहानिया साहब, तो उनका जो विजन है इसको अग्रेशन पे लेके जाने का है। आज का दिन बड़ा अच्छा और अहम दिन है। आज दुबई इस्लामिक बैंक जो कि बहुत एक लार्जेस्ट बैंक है इस फील्ड का, उसके साथ एक MOU हमने आज साइन किया है। हम समझते हैं कि इस वक्त इस दौर में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक बेहतरीन MOU होगा जिसमें कस्टमर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें उसके फ्री पीरियोडिक मेंटेनेंस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सक्लूसिव तकाफुल रेट हैं, बहुत से अच्छे फीचर्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में सख्त ट्रेनिंग, फिटनेस बरकरार रखने के लिए आइस बात कराया जा रहा है।
पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर ने गर्मी और हब्स का तोड़ निकाल लिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर जारी कैंप में खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए आइस बाथ कराया जा रहा है। 36 में से 31 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर डैनियल बैरी खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए आइस बाथ करा रहे हैं। Key reason today, really, there's obviously a little bit of science, albeit not super strong, around ice baths and recovery, but न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।